See the question. तो क्वेश्चन में गिवन है कि द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल in one dimensional motion varies with time t as x square is equals to at square plus bt plus c. Okay. If the acceleration of the particle depends on x as x to the power minus n, so n का वैल्यू क्या होगा if n is an integer. ठीक. So इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट that is relation between velocity, acceleration and displacement. Okay, so let's say कि the displacement vector is r, so the velocity vector will be what? This is equals to differentiation of dr with respect to t. Okay, similarly acceleration क्या होगा? That is differentiation of velocity vector with respect to t, that is equals to d2r by dt square. ठीक है. अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. सो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स टू द पावर माइनस एन. सो हमें एन का वैल्यू फाइंड करना होगा. ओके. सो एक्स का जो वैल्यू गिवन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. ठीक है. सो इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं. ना इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन वन with respect to t, तो क्या होता है 2x into dx by dt is equals to 2at plus v. Okay. Now dx by dt is what? V. So 2x into v is equals to 2at plus v. ठीक है. सो यहां से हम पाते हैं कि एक्स वी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाई टू. ओके. नाउ यहां से हम v का वैल्यू क्या पाते हैं? दैट इज इक्वल टू 2at प्लस b बाई 2x. ओके. सो यहाँ से हम v का वैल्यू पा जाते हैं. दैट इज 2at प्लस b बाई 2x. ठीक है. ना इस इक्वेशन को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट किए करें, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज x इंटू v, फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज इक्वल टू x into that is first function into differentiation of the second function plus second function into differentiation of the first function. Okay, this will be equals to अब a t का differentiation क्या होगा? a plus b by 2 का differentiation होगा 0. ठीक. So now dv by dt is acceleration. So this is equals to x into a plus v into now dx by dt v होता है v into v is equals to a. ओके. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. ओके. ना ये वाला जो ए है दिस इज एक्सीलरेशन. ठीक है. सो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स इंटू ए. अच्छा, ये वाला जो एक्सीलरेशन को हम ए सी बोल देते हैं. ठीक है. सो एक्स इंटू ए सी प्लस वी स्क्वायर. अच्छा, वी स्क्वायर को हम अगर उधर भेज दें तो एक्स इंटू ए सी इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ से हम वी स्क्वायर का वी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर बैठा दे दैट इज ए माइनस वी का वैल्यू क्या है? दैट इज 2at प्लस बी
डिवाइडेड बाय 2x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो x इंटू ए सी इज इक्वल्स टू, ना नीचे 4x² एलसीएम होगा इंटू ऊपर में आएगा 4ax² माइनस ऑफ 2at प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहां से हम ए सी को लिखेंगे, नीचे में आ जाएगा 4x³ ऊपर में 4ax² माइनस ऑफ 4a²t² माइनस 4atb माइनस b²। ठीक है, नाउ यहाँ पर x² का वैल्यू जो है हमने क्या देखा था इक्वेशन 1 से, दैट x² इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस सी, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू 4a इंटू at² प्लस bt प्लस सी माइनस 4a²t² माइनस t² माइनस 4atd होल डिवाइडेड बाय 4x³। ठीक है, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ए एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 4ac माइनस ऑफ b² डिवाइडेड बाय 4x³। ठीक है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, ना ऊपर वाला जो है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स ए सी दैट इज एक्सीलरेशन इज proportional to the 1 by x³ और you can see it is proportional to x to the power minus 3। ठीक है, इसको अगर हम x to the power minus n के साथ कंपेयर करें, सो n इक्वल्स टू व्हाट 3। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 3। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ